बच्चों पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द, उन शब्दों का मैं आपको अर्थ बता रहा हूं, इससे आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। तो आप ध्यानपूर्वक इनको सुनिए। पहला शब्द बच्चों विद्वान। विद्वान का मतलब होता है ज्ञानी। किसी विद्वान वो होते हैं जो किसी चीज से ज्ञानी होते हैं, उनको जानकारी होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? विद्वान। कृपा। कृपा दया। कभी कहते भैया हम पर कृपा करिए, तो कृपा का मतलब होता है दया। कृपा का मतलब क्या हुआ? दया। मर्जी। मर्जी का मतलब इच्छा। मर्जी का मतलब इच्छा। हम कहते हैं भैया आप अपनी मर्जी से काम कर लो, मर्जी का मतलब इच्छा से काम कर लो, है ना। तो मर्जी का मतलब बच्चों होता है इच्छा। कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब होता है फर्ज। हम लोगों को क्या कर्तव्य है? अपने माता पिता की सेवा करना, गुरुओं को आदर करना, ये तो हमारा फर्ज है ना। तो कर्तव्य का मतलब होता है बच्चों फर्ज, ये हमारा फर्ज। मामूली। मामूली का मतलब होता है बच्चों साधारण। मामूली का मतलब क्या होता है? साधारण। जब कभी आप कपड़ा लेने जाते तो आपके मम्मी पापा कपड़ा दिलाते हैं तो आप बोलते नहीं पापा ये मामूली सा है ना, ये साधारण सा है, हमको और अच्छा चाहिए। तो बच्चों मामूली का शब्द होता है, अर्थ होता है साधारण। समझ गए सब लोग? प्रकोप। प्रकोप का मतलब अत्यधिक क्रोध। प्रकोप का मतलब क्या होता है? अत्यधिक क्रोध। कभी कभी आपके घर में पापा या मम्मी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत है ना, बहुत गुस्सा कर लेते हैं, तो क्या कहते हो कि आज मम्मी पापा बहुत अत्यधिक प्रकोप में है, गुस्से में है। तो प्रकोप का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध। अधिक क्रोध करना है तो कहेंगे प्रकोप। ये सब समझ में आ गया सबको बच्चों? लाचार। लाचार का मतलब होता है मजबूर या विवश। कभी कभी आप जाते हो सड़क में, किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार कराते हो ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो लाचार है, तो विवश है, तो उनको मजबूर है, तो उनको हम हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो लाचार का मतलब मजबूर, जो किसी कार्य करने में कमजोर होते हैं, लाचार होते हैं, विवश होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? लाचार। अकाल। अकाल का मतलब होता है बच्चों भूखमरी। जब वर्षा नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, पैदावार कम हो जाती है, तो क्या होता है? अकाल पड़ जाता है, भूखमरी हो जाती है। इससे हम क्या कहेंगे? अकाल। तो ये शब्द आपको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बच्चों अगला शब्द है उपस्थित। उपस्थित का मतलब हाजिर, ठीक है ना। जब हम कभी आपको बुलाते तो आप तुरंत उपस्थित हो जाते हो, ठीक है ना। इसका मतलब होता है हाजिर। नामी। नामी का अर्थ होता है बच्चों प्रसिद्ध। नामी का अर्थ होता है प्रसिद्ध। लगदग। लगदग का अर्थ होता है बच्चों कीमती। जब आप कभी लगदग कपड़े पहनते हो शादी ब्याह में, तो आपको लगता है ना कि हमें अच्छे कपड़े चाहिए, वे कीमती कपड़े होते हैं, तो लगदग का मतलब हुआ कीमती, क्योंकि राजा लगदग कपड़े पहनता था। वक्त। वक्त का मतलब होता बच्चों समय। वक्त का मतलब हुआ समय। बकवास। फालतू बात करना। कभी आप आपस में जब बैठते हो तो कहते हो ना कि फालतू बकवास न करो हमसे, है ना, ये कहते हो ना आप लोग। तो बकवास का मतलब होता फालतू बात करना। लोभी। लोभी का मतलब लालची, क्योंकि राजा बहुत ही लालची था, लोभी था, तो लोभी का मतलब हुआ बच्चों लालची। हुक्म। आदेश। हुक्म का मतलब क्या होता है? आदेश। कभी कभी हम कहते हैं ना आप लोग शांति से काम करिए, तो ये हमारा आदेश होता है। बच्चों अच्छे से बैठ करके शांति से काम करिए। हुक्म, आदेश। गुहार लगाई। पाठ में आया हुआ ना शब्द, गुहार लगाई, आवाज या प्रार्थना, क्योंकि जब भुखमरी थी तो प्रजा वहां की गुहार लगाई राजा से। तो बच्चों गुहार का मतलब होता आवाज या प्रार्थना। तो ये सब सभी के समझ में आ गए? किसी कोई दिक्कत? बहुत अच्छे बच्चों, पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के मैं आपको विलोम शब्द बता रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं विलोम शब्द होता क्या, आपको बार बार याद दिलाता रहता हूं। किसी शब्द का विलोम या विपरीत उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। ये तो सभी को परिभाषा याद हो गई ना, बोलते नहीं हो आप लोग? तो देखिए अब बंद। बंद शब्द का उल्टा विलोम शब्द क्या होगा? खुला। बंद का क्या होगा? खुला। इसी प्रकार से सज्जन। सज्जन का विपरीत शब्द या उल्टा शब्द होगा, विलोम शब्द होगा दुर्जन।
सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जन। राजा, राजा का विलोम शब्द होता है रंग। विद्वान, विद्वान का विलोम शब्द बच्चों होता है मूर्ख। विद्वान का क्या होता है? मूर्ख। गरीब, गरीब का विलोम शब्द होगा अमीर। गरीब का क्या होगा? अमीर। सत्कार, सत्कार का मतलब होता है अपमान। कभी होता है ना आपके घर कोई है तो सेवा सत्कार करते हो, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? अपमान। नामी, नामी का हो जाएगा बच्चों बेनामी। नामी का विलोम शब्द क्या होगा? बेनामी। दुखी, दुखी का विलोम शब्द होता है सुखी। जो दुखी है तो दुखी का मतलब क्या विलोम क्या हो गया? सुखी। तो बच्चों ये बहुत ही आसान शब्द है, सभी को समझ में आ गए? बहुत अच्छे, और इनको अच्छे से सीखिए। देखिए बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको वचन बदल करके लिखना है। ये सभी शब्द एक वचन में है और इनका हमको बदल करके बहुवचन में लिखना है। तो बच्चों पहला शब्द है विद्वान। तो विद्वान का बहुवचन शब्द होता है विद्वानों। विद्वान में क्या बनेगा? विद्वानों। सज्जन, सज्जन का बहुवचन सज्जनों। सज्जन का मतलब एक सज्जन, और जब बहुत सज्जन रहेंगे तो सज्जनों हो जाएगा, है ना? देश, देश हमारा देश है, देश भारत। और जब बहुत सारे कई देश हम बिना तो क्या लिखेंगे? देशों, क्योंकि एक से अधिक है। एक से अधिक के लिए क्या हो जाता है? बहुवचन। तो देश का बहुवचन हो जाएगा देशों। देश का बहुवचन क्या बनेगा? देशों। गरीब, गरीबों। गरीब का क्या होगा? गरीबों। सन्यासी, बच्चों सन्यासी का बहुवचन होता है सन्यासियों। और जब आप लिखने में गलती करते हो, ये बड़ी की मात्रा को बाद में जब हम बहुवचन आते हैं तो छोटी ई की मात्रा बन जाती है। तो सन्यासी का हो जाएगा सन्यासियों। इसी प्रकार देखिए एक, एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक। एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक, एक से अधिक, अनेक। तो बच्चों ये बहुत ही सरल शब्द है और इनका एक वचन बहुवचन आप समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत? सभी समझ में आ गया? बच्चों पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनके मैं आपको पर्यायवाची शब्द बताना चाहता हूँ। इससे पहले पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है किसी शब्द का समान अर्थ देने वाला शब्द, मैंने एक ही तरह का समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो पहला शब्द है वर्षा। तो बच्चों वर्षा के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं बारिश, मेघ, वृष्टि। ये इसके समानार्थी शब्द हैं। इसी प्रकार राजा, राजा के समानार्थी शब्द बच्चों सम्राट, बादशाह, नरेश, नृप। आप बहुत सारे शब्द आप बना सकते हो। विद्वान, विद्वान के समानार्थी शब्द होते बच्चों या पर्यायवाची होते हैं ज्ञानी, पंडित, जानकार। इन सभी शब्दों का मतलब विद्वान ही होता है। सब एक तरह के शब्द हैं, ज्ञानी, पंडित, जानकार। इसका मतलब होता है विद्वान। तो ये समानार्थी शब्द हैं। सजावट, सजावट सब सुने हो ना? शादी ब्याह में कोई प्रोग्राम सजावट होती है ना घरों में? तो सजावट का मतलब होता है बच्चों शोभा, रौनक, अलंकरण। ठीक है ना? अलंकरण, सजावट करना। राजकोष, राजकोष के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची बच्चों होते हैं खजाना। कोष का मतलब क्या होता है? खजाना, कोषागार, वित्त विभाग। ठीक है ना? इन तीनों इन शब्द का क्या मतलब होता है? राजकोष के समानार्थी शब्द हैं। राजकोष समानार्थी शब्द क्या क्या बने? खजाना, कोषागार, वित्त विभाग। ठीक है ना? इससे अधिक भी शब्द आप खोज के लिख सकते हो, याद कर सकते हो। अगला शब्द बच्चों सन्यासी। सन्यासी के समानार्थी शब्द होते बच्चों या पर्यायवाची होते हैं तपस्वी, महात्मा, योगी। आप ये सब नाम सुनते हैं ना कि वो बहुत तपस्वी है या वो महात्मा आए हुए हैं, योगी है। तो इन सब का बच्चों समानार्थी शब्द है सन्यासी के शब्द। ये सभी सन्यासी के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका एक ही मतलब होता है, एक ही अर्थ होता है। अब इन शब्दों में किसी कोई दिक्कत? सरल है? तो इन सभी को अच्छे से अपनी कॉपी में कर दो।